अमेरिका के ऊपर इस समय आपको पता है इतना बड़ा कर्जा हो चुका है कि अमेरिका की इकोनॉमी कभी भी कॉलेप्स मार सकती है। इस तरह की खबर आपको इन दिनों सुनने को मिल रही होगी कि भाई अमेरिका बहुत ज़्यादा कर्जे में आ चुका है। और अमेरिका की अगर इकोनॉमी कॉलेप्स होती तो फिर दुनिया के शेयर मार्केट तो तबाह होना तय है। मतलब जितने लोगों का पैसा लगा है सब डूब जाना है, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका में कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में तो देखने को मिलता है, स्पेशली शेयर मार्केट में तो देखने को मिलता ही है। बाकी दूसरे और तरीके से गंभीर परिणाम होते हैं वो तो अलग है ही। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है और अमेरिका आज इतने बड़े कर्जे पर पहुंचा है तो उसका सबसे क्या उसकी वजह है, क्या ऐसा उसने कर दिया जिसकी वजह से आज अमेरिका पर इतना बड़ा कर्जा हो चुका है। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के शेयर मार्केट पे, वो भी इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मामला है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकिंग है, यहाँ पे $40 ट्रिलियन का कर्जा हो चुका है अमेरिका पर। अब ये $40 ट्रिलियन जो नंबर्स है ना वो आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन $40 ट्रिलियन आप ऐसे समझो कि अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा जो कर्जा हुआ है ना वो ऐतिहासिक हो गया है। फर्स्ट टाइम अमेरिका पे इतना बड़ा कर्जा $40 ट्रिलियन का हुआ है और इसके कई रीजन है वो भी हम जानेंगे। लेकिन इससे अगर आगे मैं आपको लेकर के चलूं तो यहाँ पर आप ये समझो कि भाई यहाँ देख सकते हो आपकी 200 साल, मतलब अभी $40 ट्रिलियन का अमेरिका पे कर्जा हो चुका है। ठीक है, अब पहली बार जब अमेरिका पर $1 ट्रिलियन का कर्जा हुआ था तो $1 ट्रिलियन कर्जे पर पहुंचने के लिए अमेरिका को 200 साल लगे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 ईयर्स, $1 ट्रिलियन फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन जो ये $40 ट्रिलियन का ये कर्जा आप देख रहे हो ना, ये मात्र पिछले 5-6 महीनों में हुआ है। मतलब $1 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन नहीं, 5 महीने पहले आज से अमेरिका का जो कर्जा था वो था $39 ट्रिलियन के आसपास। तो सिर्फ 5 महीनों में $1 ट्रिलियन 39 से $40 ट्रिलियन अमेरिका का कर्जा हो चुका है, जो कि पहले $1 ट्रिलियन को पहुंचने में 200 साल लगे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी तेजी से ये कर्जा अमेरिका पे ये बढ़ा है। अब यहाँ पे एक ग्राफ में आप देखेंगे तो ग्राफ से और क्लियर होगा। यहाँ पे देखो आप, ये $20 ट्रिलियन, ये जो एरो माउस का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो $20 ट्रिलियन 2016 में था अमेरिका पर कर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये $40 ट्रिलियन का हो चुका है सिर्फ कितने सालों में, 2016 से 2026, यानी कि सिर्फ 10 सालों में ही दोगुना कर्जा कर लिया अमेरिका ने अपने ऊपर। तो ये मतलब थोड़ा बहुत कर्जा नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में जस्ट डबल कर्जा। तो इसलिए इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही कि क्या वाकई में कुछ ये खतरे की घंटी है क्या अमेरिका में जो ये हो रहा है। तो क्या इससे हम शेयर मार्केट वालों को भी सचेत हो जाना चाहिए क्या, या इकोनॉमी पे भी बुरा असर पड़ सकता है दुनिया भर की। तो ये सारी चर्चाएं दोस्तों इस समय हैं। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर आप समझ पाओगे कि भाई इस कर्जा जो इतनी तेजी से बढ़ा है तो इसके कितना मतलब घातक हो सकता है ये। क्योंकि आप यहाँ देखो डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका का 125% से लगभग 126% का हो चुका है। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कि अमेरिका की जो जीडीपी है तो लगभग 32 ट्रिलियन की अमेरिका की जीडीपी है। ठीक है, अब उस जीडीपी के मुकाबले कर्जा कितना बड़ा है, मतलब जीडीपी जो अमेरिका की रफली 32 ट्रिलियन की जीडीपी है तो उससे ज्यादा कर्जा हो गया है क्या। तो हाँ, तो अमेरिका की जो जीडीपी है ना 32 ट्रिलियन की, तो उससे ज्यादा का कर्जा हो चुका है अमेरिका पे। कितना हो चुका है, $40 ट्रिलियन का। और जीडीपी कितनी है, 32% मान लो आप राउंड फिगर में। तो इस हिसाब से ये होता है 126% अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो हो चुका है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो
डेट टू जीडीपी रेशियो अगर ज़्यादा है तो उसे किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ में भारत के साथ भी है कि हमारी जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा हमारा कर्जा होता है। अब यहाँ पे आते हैं, तो इतना जो अमेरिका के ऊपर इतना जो कर्जा हुआ है उसकी अगर हम वजह जाने कि भाई ऐसा अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री वो कर्जे में कैसे आ सकता है। मतलब एक ऐसा देश जिसको पूरी दुनिया जानती है कि भाई ये तो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर है, इसका नाम चलता है, इससे सुपर पावर तो कोई कंट्री है ही नहीं। और सही बात भी है, नहीं है आज के टाइम में। लेकिन इसके बाद भी क्या ऐसा देश भी कर्जे पे जा सकता है? तो क्या उसकी वजह होंगी, क्या उसने ऐसी गलतियां कर दी होंगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अमेरिका में हेल्थ केयर, इनकम, पेंशन्स, फूड असिस्टेंस, फैमिली एंड चाइल्ड फेयर, मतलब कुल मिला के जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अमेरिका खूब पैसा खर्च करता है, ठीक है। या फिर अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए भी अमेरिका जितना हो सके उसमें खूब अच्छे से बढ़ चढ़ के पैसा लगाता है। और जैसा कि हम वीडियोस में देखते भी हैं, अमेरिका की जो तस्वीर दिखती है, तो अमेरिका ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अमेरिका का पूरी दुनिया में नाम नहीं चलता है। अमेरिका पैसा लगाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नंबर बना के रखता है, ठीक है। तो अब इन सबके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। कि सोशल वेलफेयर के काम भी करना है अमेरिका के सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करना है, तो इन सभी कामों के लिए सरकारों को कोई भी देश की सरकारों ने पैसों की आवश्यकता होती है। अब पैसा आएगा कहाँ से सरकार के पास में? तो देखो, जैसे भारत में तो भैया बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं, तो टैक्स की मदद से सरकार बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लेती है। लेकिन अमेरिका में इतने टैक्सेस नहीं होते हैं, अमेरिका में इतने टैक्सेस वगैरह नहीं लिए जाते हैं। तो बाकी जो इनकम होती है मतलब बाकी सरकार को जो पैसों की जरूरत होती है इन अपने कामों को पूरा करने के लिए, तो सरकार उसके लिए क्या करती है? सरकार उसके लिए उधार लेती है, ठीक है। भारत में भी जैसे मान के चलो, जब काम बचा हुआ है और पैसे खत्म हो जाते हैं तो सरकार फिर उधार लेती है। तो अमेरिका की सरकार इन कामों के लिए उधार लेती है। अब उधार लेती कैसे? तो उधार वो लेती है पब्लिक से। पब्लिक से कैसे उधार लेगी? तो पब्लिक को दोस्तों ट्रेजरी बॉन्ड आपने सुन रखा होगा, या फिर उसे डेट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, जो एक पेपर होता है। और सरकार, जिस देश की सरकार को भी जब पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकारें क्या करती हैं कि एक गारंटी देती हैं कि भाई ये हमारी तरफ से रिटर्न में आप पेपर ले लो, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि आप हमें इतना पैसा दोगे तो इतने पैसे में हम आपको एक टाइम बाद इतना इंटरेस्ट आपको देंगे। तो पब्लिक को उससे फायदा होता है, तो पब्लिक से सरकार पैसे लेती है और उन पैसों से सरकार काम करती है। जब सरकार की आमदनी होती है तो उसी में से वो इंटरेस्ट के साथ में पब्लिक को पैसा लौटा देती है। तो अमेरिका की सरकार इस तरह से ट्रेजरी बॉन्ड निकाल करके खूब सारा कर्जा लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अमेरिका में जो हो गया पैसे लेने का तरीका पब्लिक से, तो ये आप समझ सकते हो। अब अगला सवाल ये है कि भाई क्या सिर्फ सोशल वेलफेयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका के, ये बात तो सही कि इनमें अमेरिका बहुत पैसा लगाता है और सबसे बड़ा खर्च इसी में होता है। लेकिन एक चीज और निकल के आ रही है कि अमेरिका जो $40 ट्रिलियन के कर्जे पर पहुंचा है, तो अभी ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है, तो इसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा घेराबंदी हो रही है वहाँ के लोगों के द्वारा। और कहा जा रहा है कि भाई चलो, कर्जा तो स्वाभाविक है बढ़ना कि अमेरिका में इतना काम करता है सारी चीज़ें, लेकिन ईरान से जो वॉर चल रही है उसको लेकर के एडिशनल खर्च हो रहा है अमेरिका का, और इतने लंबे समय तक ये वॉर खिंच गई है। एक तो ये हो गया। फिर इसके अलावा एडिशनल हम रीजन जाने कि अमेरिका का और कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो देखो, अमेरिका पूरी दुनिया में एक इकलौता देश है जो हमेशा वॉर में रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी ना किसी जगह में हम सुनने में आता है कि उसकी जो सेना है वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ ही रही होती है। तो अमेरिका का डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जैसे मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, तो ऐसे फिर इसके बाद ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह में, तो इन सभी में बहुत खर्च होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी के चलते ईरान से फिर होना, फिर इसके बाद में, तो ये चीज़ें सब एक से एक कड़ी जुड़ने के कारण अमेरिका पे दोस्तों आज इतना कर्जा हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इतना बड़ा कर्ज हो चुका है, जो
1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा होने में 200 साल लग गए थे अमेरिका को, और सिर्फ 40 ट्रिलियन डॉलर होने में, मतलब जस्ट डबल होने में, जो कि 2016 में 20 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा था अमेरिका पे, वो 2026 यानी सिर्फ 10 सालों में जस्ट डबल कर्जा हो गया, 20 ट्रिलियन डॉलर से 40 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। तो ये सबसे बड़ा दोस्तों चिंता का विषय कि क्या इतनी तेजी से जो कर्जा बढ़ा है ना, कर्जा हर देश पे होता है, समझना आप इस बात को, लेकिन इतनी तेजी से कर्जा बढ़ना, क्या वो खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए? क्या वास्तव में अमेरिका की अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली, चौपट होने वाली है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस समय आलोचना होती है दुनिया भर में कि भाई उन्होंने पूरी हालत खराब कर रखी है अर्थव्यवस्था की, दुनिया की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। जबकि वो आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि वो दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, कोई वॉर नहीं लड़ेंगे, उल्टा वो किसी से जो कर्जे वगैरह अमेरिका के वो खत्म कर देंगे, नया कोई कर्जा लेंगे नहीं। लेकिन ऐसा भी उल्टा होते जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी सवाल यह आता है कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगी? तो इसका रीजन भी आप जान लो। उसका रीजन है दोस्तों डॉलर। अमेरिका की जो करेंसी डॉलर है, वो ये सिक्का है दोस्तों। मतलब ये अमेरिका का, जो बोलते हैं ना कि अमेरिका का जनरली एक कहावत बोलते हैं कि भाई इसका तो सिक्का चलता है, तो इसी तरह से अमेरिका का पूरी दुनिया में सिक्का चलता है, और उस सिक्के का नाम है डॉलर। ये डॉलर आप देख रहे हैं, तो ये डॉलर अमेरिका का सिक्का है, और इसका इतना ज़्यादा प्रभाव है पूरी दुनिया में कि इसी वजह से अमेरिका, पूरी दुनिया पे अमेरिका का कंट्रोल रहता है। क्योंकि जितने भी दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं ना, उसमें जो व्यापार होता है वो सब डॉलर करेंसी में ही होता है। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में अगर हम और हाँ डॉलर में ही होता है, और अमेरिका की जो करेंसी वो भी डॉलर है, तो इसका उसे फायदा मिल रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में हमारी करेंसी रुपया है, लेकिन अगर हमें अमेरिका से, यूरोप से या फिर किसी भी कंट्री से व्यापार करना है, तो क्या रुपयों में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें डॉलर में ही करना पड़ेगा। तो रुपया भले ही हमारे पास कितना ही हो, लेकिन हमें डॉलर में ही व्यापार करना होगा। तो अमेरिका यहाँ पे बाजी मारता है दोस्तों कि डॉलर पे जिस तरह से उसका पूरी दुनिया में चलता है, तो अगर उसको लगता भी ऐसा, तो वो डॉलर और छाप देगा, ठीक है। तो अमेरिका की इकोनॉमी इतनी आसानी से दोस्तों खत्म नहीं हो सकती। बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसकी, और कर्जा बहुत ज़्यादा है जीडीपी से, सही बात है, वो कर्जे की तरफ बढ़ते जा रहा, कर्जा अच्छा नहीं होता है। लेकिन अमेरिका का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है उसका सिक्का। तो अमेरिका का जो डॉलर है ना दोस्तों, पूरी दुनिया में चलता है, और उसी से पूरी दुनिया को वो कंट्रोल भी करता है, और करता रहेगा जब तक कोई अल्टरनेटिव इसकी करेंसी वर्ल्ड में कोई चालू नहीं हो जाती है। तो ये थी अपडेट। अब इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो, भारतीय शेयर बाजार पे इसका इम्पैक्ट हमें देखने को पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। तो देखो, अगर अमेरिका पे कर्जा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ गया कर्जा 40 ट्रिलियन डॉलर का, तो अमेरिका क्या करेगा? उस कर्जे को खत्म करने के लिए अमेरिका और कर्जा लेगा। कैसे कर्जा लेगा? तो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स है, उनको और नए बॉन्ड्स जारी करेगा, मतलब लोगों को और कर्जा देगा, और लोगों को और पैसा देगा, लोगों से कर्जा लेगा, उन्हें बदले में एक बॉन्ड दिया जाएगा कि भाई इतने टाइम बाद हम आपको इंटरेस्ट के साथ में इतना इतना पैसा लौटा देंगे। तो होगा क्या? अमेरिका पे और कर्जा बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कर्जा है ना उसकी, वो तो कर्जा चुकाना ही है, फिर उसका इंटरेस्ट देना ही है, फिर और कर्जा लिया, फिर उसका एक नया इंटरेस्ट बन जाएगा। तो कर्जा तो ऐसे बढ़ते जाना है। तो यूएस जो बॉन्ड है ना दोस्तों, अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड, उसको फायदा होगा। उसमें क्या होगा? उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो भारतीय शेयर बाजार में जितने भी जो फॉरेन इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं, वो लोग भारतीय शेयर बाजार में अभी जो है, हम देख रहे हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
तब से फॉरेन इन्वेस्टर भारत में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो भारत से पैसा लगातार निकालते जा रहे हैं भारतीय शेयर बाजार से। तो अब ये मान के चलो वो भारतीय शेयर बाजार से और ज्यादा पैसे निकालेंगे, क्योंकि जब उन्हें अमेरिका में इतने अच्छे से एक गारंटेड सरकार के द्वारा, अमेरिका की सरकार के द्वारा बॉन्ड के माध्यम से एक सुरक्षित एक इंटरेस्ट के साथ में पैसा मिल रहा है, तो फिर वो वहीं पे लगाएंगे ना। भले ही मान के चलो ट्रेजरी बॉन्ड अभी 4-5% चल रहा है, लेकिन अगर 5% भी है और वो बढ़ता है ट्रेजरी बॉन्ड 5%, 6%, तो वो पैसा उनका सेफ है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और बैठे बैठे आना है कि सरकार से भाई उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया, पैसा लगा दिया और सरकार पैसे उनको एक टाइम बाद इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न कर देगी। लेकिन शेयर मार्केट, भारत के शेयर मार्केट में तो आपने देख ही रखा है कि क्या हाल हो रखा है। तो इसका जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट है ना भारत पे, वो यही हो सकता है कि भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिल सकती है। अगर अमेरिकन सरकार नए ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है और नए तरह से जनता से कर्जा लेती है, तो ट्रेजरी जो यील्ड है उनकी, बॉन्ड यील्ड है या इंटरेस्ट हम कह लें उस पर, तो वो बढ़ेगा। तो यहाँ से फिर मूवमेंट शेयर मार्केट से, भारतीय शेयर बाजार से अमेरिका की तरफ, या दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अमेरिका की तरफ दोस्तों जाएंगे। तो ये थी पूरी अपडेट। बाकी आपका क्या सोचना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ।